हेलो बच्चों, और आज हम लोग सीखने वाले हैं टेंस। टेंस जो कि ग्रामर का रीड बोला जाता है, बोन ऑफ ग्रामर, ठीक है ना। टेंस के बिना तुम्हारा इंग्लिश अधूरा रहेगा, और टेंस पर कमांड रखोगे तो हर चीज़ इजी समझ में आएगी, और आगे की चीज़ें और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी यदि टेंस पर कमांड रखोगे। तो चलिए हम टेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले टेंस टेंस मतलब काल होता है, या इसको समय भी बोल सकते हो। धैर्य के साथ टेंस मतलब काल या समय। इसका डिफिनेशन थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं 2 शब्द में। परिभाषा देखिए, देखिए टेंस का डिफिनेशन है, समझिए। यहां पर देखिए, टेंस इज ए फॉर्म। टेंस एक ऐसा कार है, एक ऐसा फॉर्म है ऑफ द वर्ब। वर्ब का क्या है? एक फॉर्म है। वर्ब समझते हो ना, क्रिया का फॉर्म है। डैट जो अलाउ यू, जो तुम्हें अनुमति देता है, एक्सप्रेस टाइम, समय को जानने को, बुझने को, तोलने को, इसी को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड टेंस। इसी को बाबू क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। इज कॉल्ड टेंस। इसमें आ रही है ना, बहुत अच्छा। इज कॉल्ड टेंस लिख लो। ठीक है, ये टेंस समझाने की विधि थी, डिफिनेशन थी। अब देखिए हम बता रहे हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू, समझो। यहां पर टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखोगे 3 टाइप्स, या काइंड्स भी बोल सकते हो। 3 टाइप्स ऑफ टेंस। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। ये आपका प्रश्न रहा, ये आपका उत्तर रहा, ठीक है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिख लिया? चलो ठीक है। देखो, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है ना जी, जा रहा है ना, बहुत अच्छा। दूसरा जो होता है वो होता है बाबू पास्ट टेंस, यानी भूतकाल। तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर, यानी भविष्यत काल। ये आपके तीनों टेंस होते हैं, और ये टेंस के प्रकार जो होता है वो 3 टेंस होते हैं। तो यही टेंस आपका टेंस हुआ, ठीक है ना। देखिए बाबू, हमने क्या किया, टेंस तो पहले बताया कि टेंस किसे कहते हैं, और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं ना हुई? अब देखो मेरी बात समझो। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये हमारे टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? ये टेंस की प्रकार है, तो इनका टाइम को ही टेंस कहा जाता है। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस अगर समझ में आ जाएगा तो तुम टेंस सीखना और आसान हो जाएगा। तो हम चलो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहे हैं, तब पास्ट के बताएंगे, और तब फ्यूचर के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद दिमाग में आएगा कि सर टेंस के बाद
टेंस के उत्पत्ति, फिर भी टेंस के बाद वर्ब आएंगे और वर्ब के अनुसार टेंस को 4-4 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। फिर भी समझो, टेंस में अगर वर्ब आ जाएंगे तो वर्ब के अनुसार टेंस को 4-4 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। वर्ब के अनुसार वर्ब आपके 5 फॉर्म में होते हैं, तो 5 फॉर्म में जब वर्ब होंगे तो वर्ब के कैटेगरी के अनुसार टेंस को 4 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। मतलब प्रत्येक तीनों टेंस के पास 4-4 भेद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने टेंस को प्रेजेंट के बारे में बताने का कोशिश कर रहा हूँ और समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए प्रेजेंट टेंस अगर तुमको कोई पूछे हिंदी में पहचान क्या होता है प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट टेंस का पहचान बाबू याद रखना, सिर्फ याद रखना है, हूँ और हो। है हूँ से प्रेजेंट, क्या बोलोगे, है हूँ से प्रेजेंट। है हूँ से क्या कहोगे, प्रेजेंट। बस कहाँ पर भी देखो है हूँ है तो वहां पर आंख मूंद कर बोलो कि प्रेजेंट ही है, दूसरा कोई टेंस नहीं है, ठीक है ना। दूसरा देखिए पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है, था, थे, थी, था थे थी से पास्ट। अब जहां पर तुमको था थे थी दिखाई दे देगा वहां पर समझिए कि वो पास्ट ही टेंस है। कौन टेंस है, पास्ट ही टेंस है, ठीक है ना। क्रिया के अंत में तुमको क्या दिखाएगा, था थे थी दिखाई दे देगा, तो वहां पर बुझिए कि वो पास्ट ही टेंस है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा और अंतिम जो है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है गा गे गी से फ्यूचर, गा गे गी से फ्यूचर। फिर भी देखिए मैंने क्या बताया कि फ्यूचर मतलब गा गे गी, क्रिया के अंत में अगर गा गे गी आएगा तो वो फ्यूचर टेंस ही कहलाएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, गा गे गी आएगा तो कौन टेंस कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। ठीक इसी तरह अगर है हूँ आएगा तो प्रेजेंट कहलाएगा, था थे थी आएगा तो पास्ट कहलाएगा, और गा गे गी में से कोई एक आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे बाबू, फ्यूचर कहलाएंगे। जैसे मैं बोलूँगा राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है तो अभी का बात हो रहा है मतलब प्रेजेंट। राम एक अच्छा लड़का था यानी था मतलब पास्ट, पहले की बात है। राम एक अच्छा लड़का रहेगा यानी फ्यूचर की बात होगी, तो ये हुआ टेंस फ्यूचर, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे टेंस को पहचानने का एक मेथड आपके पास मैंने शेयर किया, ठीक है ना, और प्रयास किया बताने का, ठीक है ना। इस मेथड के माध्यम से आप कोई भी टेंस को रिकॉग्नाइज कर लोगे, आसानी से इजीली अब में समझ पाओगे। समझ में आ रही है ना। बस ये पहचान तुमको याद रहना चाहिए कि इसके बाद भी और सारे सिस्टम है, और सारे रूलें हैं, वो भी बताऊंगा, लेकिन इतना तो ये बेसिक लेवल पे स्टार्टिंग तो यहीं से होती है ना, स्टार्टिंग पकड़ तो यहीं से होती है ना। तो यहाँ पर इसको तुम क्या करो, नोट डाउन कर लो। चलिए ये आपका टेंस का जो पहचान बताएं हिंदी के माध्यम से ऐसे पहचान हुए। अब चलो इस एक एक बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखे, तब पास्ट में, तब फ्यूचर में। तब ये तीनों सीखने के बाद हम वर्ब के अनुसार टेंस को बांटेंगे। वर्ब के अनुसार मतलब वही इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है ना जी, तो वर्ब के अनुसार बांटेंगे। अभी हम पहले टेंस सीख रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पर बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, अब देखिए प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट टेंस को बाबू दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर दिए हैं। कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। हाँ अब देखो इसमें क्या क्या होता है। देखिए एक होता है सूचना, क्या होता है, सूचना बोलोगे, एक बोला एक सूचना देगा और एक देगा अधिकार। क्या देगा, अधिकार, ठीक है ना। तो देखिए सूचने वाले वाक्य के साथ हम वहां पर प्रयोग करते हैं इज, आर और एम, और अधिकार के साथ हम बाबू याद करते हैं, हम क्या लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी हैज और हैव।
हाँ बोलोगे क्या, फिर भी सर डाउट होगी कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि सबका मतलब प्रेजेंट होता है? देखो तो इज मतलब भी प्रेजेंट, आर मतलब भी प्रेजेंट, एम मतलब भी प्रेजेंट, हैज मतलब भी प्रेजेंट और हैव मतलब भी प्रेजेंट, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपके, चाहे मेन वर्ब, इसको जो भी बोलो, ये आपके पास 5 है। कितने हैं? 5 है। तो ये है आपके अवस्था या सूचना देंगे, और ये है जब का अधिकार के रूप में व्यक्त होगा। कौची के रूप में व्यक्त होगा? हाँ, तो तुमको क्या बताएगा कि इज आर एम हो या हैव या हैज हो, ठीक है ना? तो ये कौन सा टेंस है? सभी प्रेजेंट है। प्रेजेंट है सिर्फ, तो हाँ प्रेजेंट है। इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोला जा सकता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का मतलब इसलिए हुआ है, इंडिफिनिट बोला जा सकेगा क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों भर दिया है। जैसे हम इज को सिंगुलर बोल देंगे और आर को, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर प्लूरल का प्रयोग होता है ना जी, तो इसको भी हम सिंगुलर बोल देंगे, इसको भी प्लूरल बोल देंगे। या तो इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट बोल सकते हो या सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो, और नहीं तो ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है ना? तो इसमें क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि इज आर एम और हैज और हैव जो है ना, ये प्रेजेंट रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखो अब इसमें क्या होगा, जो इसमें जो इसका जो सब्जेक्ट होंगे ये तुमको सूचना देंगे। क्या देंगे? इसमें क्या देंगे? अधिकार। जैसे मैं बोलूँगा, देखो हाँ बोलो, इसमें अधिकार देंगे, सूचना देंगे। जैसे मैं बोलूँगा राम एक अच्छा लड़का है, ये सूचना दिया कि अधिकार दिया? तुम बोलो लड़का, सूचना दिया ना कि राम एक अच्छा लड़का है। मान लो कि हम लिख दिए राम एक लड़का है, मान लो, अच्छा गोली मारो। देखो राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, तो ये सूचना दे दिया। हम बोलेंगे राम को ज्ञान है, राम को ज्ञान है। अब देखो है हूँ से तो प्रेजेंट हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई कि सर जी है हूँ है तो प्रेजेंट है। लेकिन राम एक लड़का है, तो राम एक लड़का है तो सूचना दे रहा है कि राम जो पर्सन है ना, सब्जेक्ट, पर्सन का मतलब हुआ जो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट क्या है? खुद वही है जो रहता है, जो सब्जेक्ट है वही है जो चीज, उसी को बनाते हैं इज आर एम से। और जो सब्जेक्ट है और उसके पास कुछ अधिकार है, क्या बताएं? अधिकार है, तो वो है हैव हैज। पहचान पर मन जाओ, टेंस सेंस पर डिपेंड करता है। फिर भी बताएं टेंस कौन चीज पर काम करता है? सेंस पर। पहचान से तुम जाओगे फिर भी लड़खड़ा कर गिर जाओगे, फिर भी उठने की तुम्हें हैसियत नहीं हो पाएगी, ठीक है ना? लड़खड़ाने वाले सिस्टम से तुम बचो, क्योंकि पहचान हम देंगे, एक से एक पहचान देते हैं। आइए हमारे ऑफलाइन कोचिंग में पहचान के लिए तुम, ठीक है ना? लेकिन तुमको हम बता रहे हैं राम एक लड़का है, तो राम क्या है? एक लड़का है। राम को ज्ञान है, राम को ज्ञान है मतलब राम के पास ज्ञान है, ठीक है ना? जो राम व्यक्ति है वो ज्ञान व्यक्ति नहीं है। जैसे बोलेंगे हम, देखो राम डॉक्टर है, क्या है? डॉक्टर है। तो देखो जो राम है ना वो डॉक्टर है, राम जो व्यक्ति है वो क्या है? डॉक्टर है। तो ये डॉक्टर है तो बुझाओ कि सूचना दे दिया। क्या दे दिया? सूचना। तो ये सूचना दिया। राम एक लड़का है तो भी सूचना दिया कि भैया जो राम लड़का है वो भी उस लड़के है, सूचना दिया ना। लेकिन राम को ज्ञान है, ये अधिकार दे दिया। क्या दे दिया? यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, तो सूचना वाला कौन चीज से बनेगा छोटे? इज आर एम से। अधिकार वाला कौन चीज से बनेगा? हैव से बनेगा ना। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो इसमें तुमको दिक्कत नहीं होता है। इसी तरह बोला जाता है राम को आम खाता है, राम को आम खाता है मतलब राम के पास एक आम खाता है। आम मतलब होता है साधारण सा, और खाता मतलब होता है बैंक का जो खाता होती है ना, जो आपको बोल रहे थे अकाउंट, वही खाता को बोला जाता है। तो अधिकार हुआ कि नहीं? राम के पास एक जनरल अकाउंट, एक साधारण सा खाता है। और इसी तरह तुम्हारा ये दोनों में होंगे। क्लियर होगा कि सूचना वाले इज आर एम से बनेंगे है बाबू, अब अधिकार वाले कौन चीज से बनेंगे? हैव हैज से बनेंगे। तो अब एगो काम करो, तुम इसको लिखो, ठीक है ना? नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए हमने क्या बताया कि सूचना के साथ इज आर एम लगेगा और अधिकार के साथ हैव हैज लगेगा, ठीक है ना? तो चलिए हम अभी सूचने वाले सेंटेंस को बता रहे हैं कि सूचना वाले सेंटेंस यानी इंफॉर्मेशन सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है प्रेजेंट में, ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले जो मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, पर सूचना वाला स्ट्रक्चर जो दे रहा हूं, मानो कि स्ट्रक्चर है, तुम इसको समझो। स्ट्रक्चर जो होता है बाबू,
स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट होता है, ये आपके सब्जेक्ट होंगे, अब प्लस इज, आर और एम, ठीक है ना, प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन। इस ये सब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर के माध्यम से तुम अंग्रेजी बनाओगे, ठीक है ना। कौन वाले सेंटेंस को? सूचना वाले। जैसे मैं बोलूंगा, देखिए जैसे मैं बोलूंगा आम, क्या बोले? आम एक फल है, आम एक फल है। तो आम एक फल है, तो बताइए अधिकार दे रहा है कि सूचना दे रहा है? सूचना दे रहा है। तो सूचना दे रहा है तो इसमें क्या देगा? आम एक फल है, तुमको सूचित किया ना जी, तो इज आर एम से बनेगा। तो लिखोगे द मैंगो, द मैंगो हुआ। तो बताओ आम का है, एगो सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के लिए इज, प्लुरल के लिए आर, और आई के साथ सिर्फ एम लगता है पर्सन के रूप में। कौची के रूप में? या बस यही बात याद रखना, नहीं तो भुला जाओगे। कौची के रूप में लगता है? हाँ, अगर आई पर्सन के रूप में नहीं आया तो आई के साथ भी इजे लगेगा। समझ में आ रही है ना? आई अगर पर्सन के रूप में नहीं आया तो क्या लगेगा? इज लगेगा। अभी तो इसको बताऊं, राम भले सॉरी आम है तो द मैंगो लगा, आम है ना जी, तो द मैंगो लगाए ना, आम सिंगुलर हुआ कि नहीं? तो इसके साथ हम लगाएंगे इज। जब इज लगाएंगे तो बताओ, तो एक फल है तो ए फ्रूट, फ्रूट। अब बताओ यहाँ पर द मैंगो इज ए फ्रूट, यहाँ पर एक क्यों लगाएं? कि एक फल का बात हो रहा है, जब आम एक है तो एक फल होगा। इसी तरह अगर हम बोलेंगे मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक हूँ, तो देखिए अब यहाँ पर मैं एक शिक्षक हूँ बाबू, तो यहाँ पर आई कौची के रूप में आ रहा है? पर्सन के रूप में। आई कौची के रूप में आ रहा है? हाँ, तो आई बोलोगे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। कोई दिक्कत है? पर्सन के रूप में आ रहा है तो आई एम ए टीचर। लेकिन यही तुमको मैं बोल दूं कि हम तुमको यही बोल दूं कि आई एक क्या है? क्या है भाई? स्वर है। आई एक स्वर है, तो आई एक स्वर है, इस आई को हम ऐसे लिख दिए, आई एक क्या है? स्वर है। तो बताओ यहाँ पर जो आई है, यहाँ पर मैं नहीं है आई, ये आई अल्फाबेट का लेटर है, यहाँ पर्सन के रूप में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? पर्सन के रूप में, व्यक्ति के रूप में आएगा तो आई के साथ एम लगेगा। पर्सन का मतलब हुआ व्यक्ति के रूप में आएगा तो आई के साथ, हाँ, लेकिन व्यक्ति के रूप में नहीं आए, नॉन पर्सन के रूप में आए तो वो सिंगुलर है, तो इसके साथ इज लगेगा। क्या लगेगा? देखो, तो इसलिए बोला जाता है आई इज ए वॉवेल। आई क्या है? एक वॉवेल है। वही आई कौन? तो ABCD का जो आई होता है ना, अल्फाबेट का जो लेटर आई, वहाँ पर ये वॉवेल के रूप, वॉवेल तो है ही, ये वॉवेल के रूप में आया, ये पर्सन के रूप में नहीं आया। अगर पर्सन के रूप में आता तो एम लगता आई के साथ आजीवन, अगर पर्सन के रूप में नहीं आएगा तो आजीवन, माइंड रखना, आजीवन कभी भी आई के साथ एम नहीं लगता। ये आपका गलत भर, जो गलत फहमी है दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है? हाँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद दूसरा भी थोड़ा पढ़ाना है। ठीक है, इसी तरह आप याद रखिएगा। और इसके बाद भी आई इज सिंगुलर, जहाँ पर सब्जेक्ट होंगे वहाँ पर इज लगेंगे, प्लुरल सब्जेक्ट होंगे वहाँ पर आर लगेंगे बाबू, और जहाँ पर आई एम तब लगेगा जब आई आपका पर्सन के रूप में होगा, ठीक है ना, तब लगेंगे, ठीक है ना। तो इसी का सिंगुलर के साथ इज, प्लुरल के साथ आर, और एम आई के साथ पर्सन के रूप में लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी बबुआ सिंगुलर वर्ब होगा। क्या होगा? हाँ, आप प्लस सिंगुलर नाउन भी होगा। क्या बताएं? सिंगुलर नाउन भी होगा। और उसके बाद देखो, अगर सब्जेक्ट आपका, देखो यहाँ पर ऐसे से, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लुरल है बाबू, क्या है? तो प्लुरल वर्ब भी आएगा, और नाउन भी क्या होगा? प्लुरल नाउन भी होगा। इस स्ट्रक्चर को अप्लाई कीजिएगा और अपने इंग्लिश पर कमांड बनाइएगा। देखिए क्या होता है, देखो आप लोग
नेता हैं, आप लोग नेता हैं। तो आप लोग नेता हैं, आपके पास सेंटेंस दिया बाबू, आप लोग नेता हैं, तो आपका इंग्लिश क्या होगा? यू हुआ ना जी। यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। अब बताओ, यू आपका सेकंड सब्जेक्ट है, बोलोगे कि यू यहाँ पर आप लोग प्लुरल है कि सिंगुलर है, तो बोलोगे सर जी ये तो प्लुरल सब्जेक्ट है। कौन है? तो प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब लगा ना। तो यहाँ पर बताओ नेता जो लगेगा, लीडर लगेगा कि लीडर लगेगा कि लीडर्स लगेगा? हाँ, लीडर्स लगेगा। क्यों लगेगा? कि आपका सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। अब जब तुम लोग हो तो नेता भी तो तुम ही लोग होगा, ज्यादा ना नेता होगा। समझ में आ रही है बात? देखो मैं खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, यहाँ पर तुमको एक दर्शाएगा या ना दर्शाए? हिंदी में, हिंदी में बाबू तुमको एक बोले या ना बोले, मैं एक खिलाड़ी हूँ चाहे मैं खिलाड़ी हूँ, एक से कोई तुमको बहस नहीं है। लेकिन अंग्रेजी का शेड्यूल होता है कि अंग्रेजी उसको करेक्ट ऑप्शन में सही मांगती है, ठीक है ना। तो मैं खिलाड़ी हूँ तो क्या लगेगा? आई हुआ ना, एम। अब बताओ कौन को खिलाड़ी है? हाँ, तो यहाँ पर ए प्लेयर लगेगा। बोलोगे सर जी ए काहे लगाएं? तो ए का लगाएं, देखो बबुआ ये इसलिए लगाए कि तुम हो कौ हो, एक हो ना, तो खिलड़िया कौ को बनोगे, एक हो ना। हाँ, इसी तरह होता है, ठीक है ना। दिक्कत है यहाँ पर, देखो बाकी मेटेरियल नाउन हो तो मेटेरियल नाउन के तो साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है ना। और कुछ नाउने हमारे जितने भी बताएं, इस स्ट्रक्चर को तुम अप्लाई करोगे तब तुम्हें क्या बेनिफिट होगा, क्या तुमको प्रॉफिट होगा, क्या तुमको इम्प्रूव होगा, तो इस पर कमांड करोगे, सब्जेक्ट पर और वर्ब पर और नाउन पर। हाँ, हो गया जी, कोई दिक्कत है? इसको तुम नोट डाउन करो। चलिए, अब यहाँ पर मैंने बताने का क्या प्रयास किया कि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेंगे और सिंगुलर नाउन आएंगे, और प्लुरल सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा बाबू तो प्लुरल वर्ब और प्लुरल नाउन आएंगे, जो यहाँ की अभी मैंने एग्जांपल में आपको सॉल्व किया। अब देखो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो, लेकिन एडजेक्टिव में नो चेंज। एडजेक्टिव, हाँ एडजेक्टिव बाबू नो चेंज, एडजेक्टिव आपका नहीं बदलेगा, यही बात याद रखो। फिर भी बताएं, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो, एडजेक्टिव में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, ज्यों का त्यों एडजेक्टिव लिखा जाएगा। और एडजेक्टिव का प्रयोग कौन सी के पहले होता है? तो नाउन के पहले। एडजेक्टिव इज यूज, देखो यहाँ पर लिख देते हैं, एडजेक्टिव is used बिफोर नाउन। ये बात हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन। एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। कौन सी के पहले किया जाता है? नाउन के पहले। जैसे हम बोल देंगे यहाँ पर प्योर वाटर, क्या बोल दिए? और ऑप्शन एक और तुमको दे दिए, प्योर वाटर लिखा ना जी, यहाँ पर हुआ। अच्छा, और एगो तुमको दे दिए प्योर वाटर हुआ, अच्छा ठीक है। और दूसरा देखिए वाटर प्योर दे दिए, क्या दे दिए? वाटर प्योर। तो बताइए बाबू इसमें कौन सा सही है? तो बोलोगे सर जी प्योर वाटर है, क्योंकि एडजेक्टिव पहले आएगा। अभी आपने दो लिखे, ठीक है ना, क्या लिखे कि एडजेक्टिव पहले आएगा। हाँ, एडजेक्टिव को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे? तो एडजेक्टिव को जिसको तुम फील करोगे, महसूस करोगे, शुद्ध, हम बोले शुद्ध है, पानी शुद्ध है, तो शुद्ध को क्या पकड़ोगे? महसूस करोगे, फील करोगे, तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है, वही बात लिखा है, तो एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर नाउन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बताएं, इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लुरल भी हो, लेकिन एडजेक्टिव नो चेंज, एडजेक्टिव नो चेंज। मतलब इससे कोई क्या बहस है सर? तो बोलोगे देखो इसका मतलब होता है, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग पहले, देखो फिर भी लिख दे रहा हूँ, सिंगुलर, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए इसको मैंने प्योर वाटर था तो सही किया इसको, और वाटर प्योर आपका था गलत, क्योंकि नाउन का एडजेक्टिव के पहले नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो देखो वाटर प्योर वाटर हुआ तो ये सही था कि पहले एडजेक्टिव और तब नाउन, ठीक है ना। अब देखिए बात बता रहा हूँ, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो, लेकिन एडजेक्टिव में एक्सचेंज नो चेंज। जैसे हम बोल देंगे
हम बोल देंगे वी आर, क्या बोल दिए, वी आर। हम वी आर लेजी बोल सकते हैं, देखो वी आर लेजी, हम लोग आलसी हैं, चाहे बोल देंगे ही इज लेजी, तो बोलोगे कि सर जी ये सही है, तो बिल्कुल सही है। देखो क्योंकि वी आर लेजी, हम लोग आलसी हैं। आलसी को पकड़ लोगे नहीं, आलसी को पकड़ने जाओगे तो पर्सन को पकड़ लोगे। जब हम बोले कि आलसी को पकड़ कर लाओ, तो पकड़ कर फटाक से और कोनो लड़कों को ला जाओगे, सुनो इधर। ही इज लेजी, वह आलसी है, तो वह आलसी है, तो वो भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, कहीं चेंज हुआ, नो चेंज हुआ, तो सब्जेक्ट आपका है लड़का, ये आपका सब्जेक्ट क्या है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन एडजेक्टिव में कहीं पर बदलाव दिखा नहीं ना दिखा, तो इस एडजेक्टिव का प्रयोग इसी तरह करते हैं। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और समझ जाओ। चलिए ए बाबू है, चलो अभी सेंटेंस में 3 सेंटेंस दे रहा हूँ बोर्ड पर, इसको आप लोग बनाइए और इसके बाद इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो चलो चलिए ये 3 सेंटेंस आपके बोर्ड पर दिया हूँ, देख रहा हूँ कौन पहले इसको बना रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपको 3 सेंटेंस दिया हूँ और तीनों सेंटेंस को देखिए हम किस तरह, किसका सही है पहले हम देखेंगे। देखो बिहार, बिहार आपका है, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, तो बिहार बाबू नाउन में बताए थे कि प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ कौन वर्ब लगता है, तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट इज लगेगा, इज लगेगा ना। इसमें बताओ पिछड़ा राज्य है, इसमें एडजेक्टिव कौन है, राज की पिछड़ा, पिछड़ा, पिछड़ा को विशेषण है, राज को तो तुम देख लो पिछड़ा, तो पिछड़ा का इंग्लिश क्या होगा, ए बैकवर्ड, बैकवर्ड। आप कब लिखोगे नाउन, नाउन क्या है, स्टेट, STATE। तो देखो बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट, सही है। शेर एक जंगली जानवर है, शेर जो है ना यहाँ पर शेर है ना लिखा है जी, शेर एक जंगली जानवर है, तो दो शेर का क्या होगा, द लायन। बताओ पूरा जाति मिलकर एक शेर जाति का बोध कराया, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज। अच्छा बताओ इसमें जंगली जानवर है, जानवर यहाँ पर लिखे हैं जानवर, तो बताओ इसमें जंगली जानवर में इसमें एडजेक्टिव कौन है, जंगली है, तो लिखोगे जंगली का लिखोगे ए विल्ड, ए कौची के लिए लिखा जानवर के लिए एनिमल, सही है ना जी। हाँ अब देखो गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो गरीब लोग बाबू एगो है कि एक से ज़्यादा होते हैं गरीब लोग, तो एक से ज़्यादा, तो गरीब का इंग्लिश क्या होता है, पुअर, और पुअर के पहले द लगा दोगे तो वह हो जाएगा प्लूरल नाउन, क्या हो जाएगा, लिखोगे द पुअर, क्या लिखोगे, अब द पुअर हुआ तो आर क्या होगा, ईमानदार के क्या होगा, ऑनेस्ट। अब बताओ ऑनेस्ट के साथ छेड़खानी करोगे, क्योंकि एडजेक्टिव है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का मैंने अभी अधिकार में नहीं सूचना में पढ़ाया है, ERM के रूल, ठीक है। यहाँ पर आपका वीडियो समाप्त होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ।